हाय एवरीवन। अब मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर शेयर मार्केट गुरुकुल एंड एसआर वेल्थ इलाइट, आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बिजनेस एनालिसिस करेंगे MTAR टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी वीक कोशिश करेंगे आपके लिए एक नई कंपनी लेके आए और उसका बिजनेस मॉडल को एनालाइज करें और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम देखें कैसा ये फ्यूचर में काम कर सकता है इसके बारे में। बिफोर गोइंग अहेड एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम मेरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाने का मकसद है। ये कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है, इसमें हम कोई एडवाइस नहीं कर रहे इसको बाय करें या सेल करें। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, मेरे पर्सनल अकाउंट में ये शेयर है, ऑलरेडी है। एंड आप लेने से पहले अगर आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इस पर बात कर लें। जब हम बात कर रहे हैं MTR टेक्नोलॉजी की, तो आप जब हम बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे इस कंपनी के बारे में, MTR टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानना कोशिश करें हम जानने की, तो हम देखेंगे MTR टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश 1970 में। 1970 में MTR टेक्नोलॉजी सबसे पहले एग्जिस्ट हुई, दुनिया में आई। ये क्या करती है? ये करती है मशीन इक्विपमेंट बनाती है। आप देख पाओगे यहाँ पर मशीन इक्विपमेंट बनाती है। इसमें आप देखोगे स्पेयर पार्ट्स फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। अच्छा ये काम करते हुए आ रही है MTR टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें, ये मोनोपोली बिजनेस, सबसे अच्छी बात क्या है, ये मोनोपोली बिजनेस है। अपने लिस्टेड पेयर्स में कोई भी ऐसी कंपनी मुझे अभी तक दिखी नहीं है जो MTR टेक्नोलॉजी की बराबरी करे या MTR टेक्नोलॉजी जैसे काम करे। तो ये एक मोनोपोली बिजनेस है लिस्टेड स्पेस में। 1970 से इनका बैकग्राउंड है, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 50 साल का इस कंपनी का बैकग्राउंड है। ये कहाँ का काम करती है? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम करती है, नंबर वन। स्पेस में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। तो इनका जो मेन बिजनेस है, मैं अगर यहाँ पर जो ये हमने लिखा नहीं है अभी, वो बिजनेस है क्लीन एनर्जी का। ये हाइड्रोजन के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत काम कर रहा है आज के दिन पे। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी कंपनी है, यूएस की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इनका सबसे बड़े क्लाइंट हैं, वो 50% मार्केट शेयर लेकर रखते हैं। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको अगर याद हो, 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने भी क्लीन एनर्जी के बारे में बात की थी, हाइड्रो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। उसमें ये एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में जो हाइड्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो जब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर सेगमेंट में आप देखोगे इसमें जो आ रहा है वो आता है 26%। स्पेस एंड डिफेंस में जो आ रहा है 21% का इसका बिजनेस शेयर है। एंड क्लीन एनर्जी में इनका 50% है। मैंने आपको बताया था क्लीन एनर्जी में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्लीन एनर्जी में आप देखोगे 50% मार्केट शेयर ये अपना बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करती है। स्पेस एंड डिफेंस में 21% का है और न्यूक्लियर सेगमेंट में 26% का इनका बिजनेस है। अब अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे डोमेस्टिक सेक्टर में FY21 में ये 45% का बिजनेस इनका डोमेस्टिक सेक्टर रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक सेक्टर से आता है, डोमेस्टिक से आता है। एंड 55% जो है वो आता है एक्सपोर्ट से। मतलब ये 55% अपना बिजनेस बाहर से आता है और 45% जो बिजनेस है इनका इंडिया के अंदर ही होता है। ऑर्डर बुक अगर 31 सितंबर की बात करूं मैं, 540 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है अभी। तो बहुत ही अच्छा है, ऑलरेडी सितंबर में 540 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। अगर स्पेस एंड डिफेंस में इस ऑर्डर बुक में 540 करोड़ में आप देखोगे 36% जो है स्पेस एंड डिफेंस में है। क्लीन एनर्जी में 35% का है। न्यूक्लियर में 29% का है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये 540 करोड़ के ऑर्डर बुक में।
इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, ये नाम आपको सुनते ही बहुत अच्छा लगेगा। क्लाइंट्स इनके देखो आप कौन से हैं। आप देखोगे ब्लूम एनर्जी, जो यूएस की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी में काम करती है, हाइड्रोजन में, तो वो सबसे बड़ी क्लाइंट है इनकी ब्लूम एनर्जी। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए इसलिए क्योंकि क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो मेरा एक फोकस पॉइंट है इस कंपनी को चूज करने का। दूसरा है इल्बिट, इसका एक दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है। तीसरी है राफेल, आपने सुना होगा, अभी राफेल के फ्लाइट्स हमने खरीदे थे। राफेल इनका क्लाइंट्स हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम इसरो, हमारा इंडिया का इसरो जो है स्पेस के ऊपर जो काम करता है, इसरो हमारा एमटीआर टेक्नोलॉजी का क्लाइंट है। एचएएल हमारा एमटीआर टेक्नोलॉजी का क्लाइंट है। भेल है, भारत डायनामिक है, ये सारे एमटीआर टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स हैं। डीआरडीओ के नाम हमने सुना होगा इंडिया में डिफेंस के ऊपर, तो डीआरडीओ भी क्लाइंट है एमटीआर टेक्नोलॉजी के। प्लस इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है, ये भी एमटीआर टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा, बड़े क्लाइंट हैं। तो आप ये देख रहे पा रहे हो जो इनके जो क्लाइंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं डिकेड से इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है नया क्लाइंट जुड़ा हुआ है, 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गए इनके साथ, डिकेड से ये बड़े बड़े क्लाइंट जुड़े हुए हैं। तो ये दिखाता है इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तभी ये क्लाइंट डिकेड से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखता है इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है। ये हैदराबाद में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और नया बिजनेस, उसमें और भी ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इस यहाँ पर हैदराबाद लोकेशन में। तो ये एक अच्छी बात है। जब हम आगे बढ़ें इसमें, तो अब ये तो कंपनी के बारे में हमने समझ लिया, अब इनका फाइनेंशियल समझते हैं, बिजनेस कैसा कर रहे हैं, एक्चुअली में बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंपनी के बारे में हमने समझ लिया, अब इसके फाइनेंशियल को समझते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो तो बहुत बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में 91 करोड़ का रेवेन्यू था, जहां पर सितंबर 20 में 73 और जून 21 में 54, मतलब 69% का रेवेन्यू में जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयरली में 25% का जंप आया है, तो बहुत ही बेहतरीन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 29 आ गया है 24 से, तो 5% का, 5 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका इंक्रीज हुआ है। जून में 14% था, तो वहां से देखो तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 103% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, जहां पर ईयर ऑन ईयर में 22% का इंक्रीज हुआ है। मगर अगर आप देखोगे परसेंटेज टर्म में तो 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2020 में 33% था, ऑलमोस्ट 1% का डिक्लाइन था। मगर आप जून क्वार्टर से देखोगे तो 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर में -2% है, जो नेग्लिजिबल है। जब हम इबिटा की बात करते हैं, इबिटा देखो 32 करोड़ का इबिटा आया है, जहां सितंबर 20 में सिर्फ 24 करोड़ का था, और जून 2021 में तो 17 करोड़ का था। तो 88% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है इनका इबिटा, प्लस 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। पैट की बात करें तो पैट 19 करोड़, जहां पर 14 करोड़ सितंबर 2020 और 9 करोड़ थे जून 2021 में, तो 119% का पैट में ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देखोगे एक साल के टाइम पीरियड में, या ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 37% का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ग्रोथ। तो ये क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया था लास्ट क्वार्टर। इस क्वार्टर में देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा, हम आगे और एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। जब हम आगे बढ़ें इस कंपनी में और देखने की कोशिश करें, प्रॉफिट मार्जिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट मार्जिन, जब आप 2017 की बात करते हैं ना, 2017 में इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, आप देखो यहाँ पर, दिस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2017। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो ये कितना था, ये ऑलमोस्ट 10 के नीचे था, 10 के नीचे था। 2018 में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 20 के पास आया, आज 2021 में बढ़ के ये 30 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये देखा रहा है बेहतरीन बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है इनका, और इनके बिजनेस इतना अच्छा है कि ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा पा रहे हैं। ये अच्छी बात है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी ये कंटिन्यूअसली बढ़ा पा रहे हैं, वो अच्छा सिग्नल है कोई भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी का।
जब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं आरओई और आरओसी देखेंगे तो आप देखोगे फ्लैट 2012 से लेके 2017 तक एकदम फ्लैट था। मतलब ये इनिशियल स्टेज था जहां पर इतना ज़्यादा डिफेंस में फोकस हमें देखने को शायद ना मिला हो या इनके प्रॉफिट मार्जिन में नहीं देखने को मिला है। पर कंटिन्यूअस 2018 देखो आप, 2019, 2020, 2021 कंटिन्यूअस आरओई आरओसी जो है इंक्रीज हो रहा है। ये हमें दिखा रहा है, ये हमें शो कर रहा है बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हो रहा है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, जो भी 15 से 18% के एवरेज में ये 17% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए। तीसरा पॉइंट में हम जब जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं रेवेन्यू का। तो अब रेवेन्यू की बात करें 2012 से लेके 2017 सेम देखोगे अब एक ही लेवल पे 100 करोड़ के पास पास ही इनका रेवेन्यू हुआ करता था। आज के दिन पे उसके बाद 17 के बाद इनका टर्न अराउंड हुआ, जो रेवेन्यू आप देखो आप कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। 250 करोड़ का रेवेन्यू ये क्लॉक करके बैठे हुए हैं और 540 करोड़ का ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक 540 करोड़ के अप्रॉक्स ऑलरेडी है और कंटिन्यूअसली ये रेवेन्यू ये ग्रो कर रहे हैं, जो ये इनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिग्नल हमें इसमें दिखा रहा है। करेक्ट दोस्तों। रेवेन्यू के बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स में तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट ओवर टाइम। अगर प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, प्रॉफिट भी देखो 2018 के बाद से कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। 2018 में, 19 में उससे ज़्यादा हुआ है, 20 में उससे ज़्यादा हुआ है, 21 में तो 60 करोड़ के ऊपर भी ये चला गया, जहां पर एक टाइम पे ये 20 करोड़ से नीचे था प्रॉफिट। तो ये धीरे धीरे प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी अच्छी तरह से साल दर साल प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रहे हैं ये कंपनी। अब अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें, अब ये तो हमने बात कर ली, कंपनी बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, आरओसी आरओई भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा क्लॉक कर रहे हैं, मार्जिन भी अच्छा कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी कैसी लग रही है अगर उसकी बात करें तो वैल्यूएशन वाइज आज ये कंपनी थोड़ी सी महंगी है। अगर आप देखोगे तो 130 का पी में ये मिल रहा है, जो थोड़ा सा महंगा मुझे पर्सनली फील होता है। ये थोड़ा सा महंगा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच है, मगर जब बिजनेस बढ़ेगा तो ये पी मल्टीपल अपने आप, ईपीएस बढ़ जाएगा तो पी मल्टीपल अपने आप घट जाएगा। साथ में ये भी मेरा मानना है। प्राइस टू सेल्स में आप देखोगे तो 26 टाइम्स के प्राइस टू सेल्स में ये चल रहा है, मतलब 26 गुना सेल्स के प्राइस में ये चल रहा है। तो इसलिए भी हमें लगता है थोड़ा सा महंगा है, दो पैरामीटर में अगर हम चेक करें नॉर्मल में। इसके अलावा अगर होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% है, एफआईएस के पास ये 1.91 का है, डीआईएस के पास 23% का है और पब्लिक के पास या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 24.81 का है। तो मैं अगर समराइज करूं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट और पूरी दुनिया का फोकस क्लीन एनर्जी में है, हाइड्रो एनर्जी में है। तो उस बिजनेस में ये नेस में काम करता है, मतलब मोनोपोली बिजनेस है, इनका कोई कंपटीशन लिस्टेड स्पेस पे तो है ही नहीं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा धीरे धीरे ये 2017 के बाद से ग्रो भी कर रहा है अच्छी तरह से। तो सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच है। तो आपको वो नज़र रखना है। वैल्यूएशन हर चीज़ एक वैल्यू में ही अच्छा रहता है, तो वो भी आपको नज़र रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अंडरस्टैंडिंग था और जो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको इसमें कहीं भी इन्वेस्ट करना है या निकालना है या बेचना है, तो कुछ भी करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जरूर पूछें। और एक और रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो एवरी वीक जो हम कोई भी कंपनी का एनालिसिस लेकर आएंगे तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो आप उसको देख पाओगे। एक नंबर 2, मैं इस वीडियो के नीचे अपना लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी हम बहुत रिसर्च डालते रहते हैं, तब उसको भी देख पाओगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसमें भी सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने की। ज़्यादा मैं इसमें टेक्निकल्स नहीं देखता बोलने में, तो मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है ज़्यादा, तो मैं जो भी समझ में आया है मैं फ्लोली आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।